नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संकल्प अध्ययन क्लासेस बुलंदशहर में। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो टॉपिक आज हम देखने वाले हैं वह टॉपिक है बौद्ध धर्म। अब तक हमने जो देखा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, आपने अगर नहीं देखे हैं तो क्लास को जरूर देख लीजिए। पाषाण काल से संबंधित क्लास भी हम बना चुके हैं, आप उस क्लास को जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास की, उस प्ले लिस्ट में आपको जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सबकी वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता उसको भी करा चुके हैं। जैन धर्म, वैदिक साहित्य, जो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म को भी करा चुके हैं, जो वैदिक सभ्यता है उसको। और आज हमारा जो है ये बौद्ध धर्म, आज हमारा टॉपिक बौद्ध धर्म का है। तो बौद्ध धर्म के हम बारे में हम बात करेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए बौद्ध धर्म, इंक चेंज कर लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर सही है, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म क्या है? महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाया गया ये धर्म है बौद्ध धर्म। और कब कैसे इस धर्म की नींव पड़ी, इस धर्म में ऐसी कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए हमको ज्ञानी नहीं बनना, हमको परीक्षा जो आने वाली एग्जाम्स हैं उनमें जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वही पढ़ना है। तो इसलिए जो भी महत्वपूर्ण है वह हमारी इस क्लास में रहेगा। तो फटाफट से क्लास में आ जाइए, और जो क्लास में आ चुके हैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। अब जल्दी से जल्दी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आइए। और जहां तक है लेखपाल की परीक्षा, जो 19 जून को परीक्षा होनी है, उस परीक्षा के लिए हमारे चैनल से आपको तैयारी कराई जाएगी। एक क्रैश कोर्स समझ सकते हो या आप उसे प्रैक्टिस सेट के रूप में ले सकते हो। 100 प्रश्नों का पर डे एक प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा, लाइव क्लास कराई जाएगी, उसकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रखे जाएंगे। महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे वह रखे जाएंगे। करीब करीब 30 दिन आपके पास में है। इन 30 दिन में 30 सेट हम लगभग लेकर आपके लिए जो 30 सेट हैं ऐसे लेकर आएंगे, जिससे जो भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेनिफिशियल है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो प्रैक्टिस है यहाँ पर लाइव मिलेगी, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। जहाँ तक है हम मंडे से ये शुरू करने वाले हैं। चलिए टाइम वगैरह आपको बता दिया जाएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन के माध्यम से भी आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी क्लास की। लेकिन मैं यहाँ पर टाइम जरूर बताऊंगा कि किस समय वह कोर्स जो है शुरू होगा, जो प्रैक्टिस सेट है वह किस टाइम, उसका टाइम क्या रहा करेगा। चलिए बौद्ध धर्म, तो आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म क्या है? देखिए बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाया गया धर्म था और इसके से संबंधित हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक ये है रचना वाली भाषा में है, जो इनकी रचना है ये कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में इनकी रचना है, पाली भाषा में। और ये त्रिपिटक हैं, त्रिपिटक। तो इन त्रिपिटक को ध्यान रखना, ये त्रिपिटक किससे संबंधित हैं? ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। इसमें सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ये 3 पिटक हैं। इन तीनों को समझ लेते हैं किसमें क्या है, ये महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। तो ये समझ लेते हैं इन तीनों में क्या है, इन तीनों में ऐसा क्या है। सुत्त पिटक को देखते हैं। ये सबसे बड़ा जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक ये क्या है? सबसे बड़ा है। इसमें बुद्ध के जो उपदेश हैं और संवाद हैं, उपदेश और संवाद, उन दोनों का क्या है? संकलन है। सुत्त पिटक सबसे बड़ा। देखिए सुत्त पिटक सबसे बड़ा, इसमें क्या है? बुद्ध के उपदेश और उनके संवादों का क्या है? संकलन है। बुद्ध के उपदेश और संवाद सुत्त पिटक में सबसे बड़ा, ध्यान रखिए। जो दूसरा है, जो दूसरा, ये पहला हो गया, जो दूसरा है वह कौन सा है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक ये पिटकों में क्या है? मध्य का है। कैसा है? मध्य का। और इसमें बुद्ध के जो आध्यात्मिक
और दार्शनिक विचार हैं वह इसमें है। देखिए पहले में बुद्ध के उपदेश हैं, संवाद है, उनका संकलन है, सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद में अभिधम्म पिटक है और इसमें जो आध्यात्मिक और दार्शनिक बुद्ध के विचार हैं उनका यहां पर संकलन है। तीसरा आता है विनय पिटक। तो यह पिटकों में सबसे छोटा है। ध्यान रखिए ये पिटकों में क्या है, ये ग्रंथ है इनके। तो ये जो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो 3 है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक सबसे छोटा है, ध्यान रखिए। विनय जो वही करेगा जो छोटा होगा, तो विनय पिटक सबसे छोटा है। इसमें बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है। ध्यान रखिए एक तरह से नियमावली है। जो विनय पिटक है वह क्या है, एक तरह से बौद्ध धर्म की नियमावली है। बौद्ध धर्म में कैसे आचार विचार करना है, कैसे जो बौद्ध संघ के आचार विचार और उनके जो नियम निषेध हैं वह क्या है, सब कुछ विनय पिटक में है। तो 3 हो गए, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक में जो बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के संवाद, उनका संकलन है वह सबसे बड़ा है। अभिधम्म पिटक जो मध्य का है, जिसमें बुद्ध के जो दार्शनिक विचार हैं और आध्यात्मिक विचार हैं उनका वह संकलन है। यहाँ संवाद नहीं है, ध्यान रखिए, यहाँ पर उनके विचारों का संकलन है, दार्शनिक और आध्यात्मिक। और जो विनय पिटक है वह सबसे छोटा है और विनय पिटक में जो बौद्ध संघ से संबंधित नियम हैं, उन नियम निषेध आदि की जानकारी उसमें मिलती है। एक तरह से हम विनय पिटक को नियमावली भी मान सकते हैं कि उनके जो नियम हैं वह आचार संहिता है। एक तरह से जो आचार विचार हैं वह किस में है, वह विनय पिटक में है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। यहां तक क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला पेज है, देखिए ये महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में जरूर कहीं ना कहीं प्रश्न इसका आपको मिल जाता है। अगर बौद्ध धर्म से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो इसमें से जरूर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। देखिए संगति, बौद्ध संगति, बौद्ध संगति 4 हुई हैं। कब कब हुई हैं, किस राजा के शासन काल में हुई हैं, यानी कि किस शासक के शासन काल में हुई हैं, किस समय पर हुई हैं, अध्यक्ष कौन रहा है, ये सब किस स्थान पर हुई हैं, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। देखिए पहली संगति, ध्यान रखिए, पहली संगति जो पहली बौद्ध संगति हुई है ये राजगीर में हुई है। राजगीर कहां पर है, बिहार में। तो राजगीर में हुई है और ये कब हुई है, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में हुई है। और इस समय जब ये हुई थी पहली, तो उस समय जो शासन काल था वह अजात शत्रु का था। अजात शत्रु वही जो बिंबिसार का पुत्र था, वही अजात शत्रु जिसका पुत्र उदयन हुआ था, तो ये वही अजात शत्रु था। तो अजात शत्रु के शासन काल में जो 483 ईसा पूर्व में राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति हुई। इसके अध्यक्ष जो रहे वह महाकश्यप रहे, महाकश्यप, ध्यान रखिए, महाकश्यप जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं। महाकश्यप पहली के अध्यक्ष हैं। दूसरी बौद्ध संगति की तरफ चलते हैं। जो दूसरी बौद्ध संगति हुई है, पहली बौद्ध संगति देख ली, अब दूसरी बौद्ध संगति जो हुई है उसे देख लेते हैं। यहां देखिए दूसरी बौद्ध संगति स्थान वैशाली, वैशाली भी बिहार में है। और इसका समय 100 साल बाद, देखिए ध्यान रखिए, पहली बौद्ध संगति से 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगति हुई, यानी कि पहली हुई 483 में और ये हुई 383 ईसा पूर्व में। वैशाली में हुई, पहली राजगीर में हुई, दोनों बिहार में हैं। और इस समय जो शासक था वह कालाशोक था। कौन था, काला अशोक। पहले में महाकश्यप थे अध्यक्ष, इसमें थे सावक मीर। इसमें कौन थे, सावक मीर। पहले में महाकश्यप और दूसरे में सावक मीर, ये इसके अध्यक्ष, इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है। कालाशोक उस समय पर कौन थे, राजा थे, शासक थे। और जब ये दूसरी बौद्ध संगति हुई कहां पर हुई, वैशाली में हुई, वैशाली बिहार में। तो अब तीसरी बौद्ध संगति को देखते हैं। तीसरी बौद्ध संगति, देखिए तीसरी जो बौद्ध संगति हुई है, ये तीसरी वाली, ये हुई है पाटलिपुत्र, पटना में। कहां पर हुई है, पाटलिपुत्र, पटना जो बिहार में है।
पाटलिपुत्र में हुई है। जो पटना है यानी कि पाटलिपुत्र है, इसका निर्माण मतलब इसकी नगर की स्थापना जो की थी वह अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। तो देखिए यह वही पाटलिपुत्र है। पटना वर्तमान में राजधानी है पाटलिपुत्र, पटना बिहार की। और यहां पर ये 250 ईसा पूर्व में, ये 250 ईसा पूर्व में लगभग 133 वर्ष बाद, दूसरी के 133 वर्ष बाद लगभग ये बौद्ध संगति हुई है, क्योंकि ये हुई है 250 में हुई है। यहां पर जो शासक हुए उस समय जो शासन था वह अशोक का था। किसका था? अशोक का शासन था। अध्यक्षता की थी मोगली पुत्र तिस्स ने। किसने की थी अध्यक्षता? मोगली पुत्र तिस्स ने इसकी तीसरी की अध्यक्षता की थी। 250 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगति हुई। कहां पर हुई तीसरी बौद्ध संगति? पाटलिपुत्र यानी कि पटना में हुई, बिहार में। तीनों बिहार में हो रही हैं अभी। पहली कहां पर हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुई, जो कि बिहार में है। कब हुई? 483 ईसा पूर्व। दो को आप ऐसे याद रख सकते हो, 483 ईसा पूर्व। फिर उसके 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगति हुई। पहली के जो अध्यक्ष रहे वह कौन रहे? महाकश्यप। और वहीं जो दूसरी बौद्ध संगति हुई वह हुई 383 ईसा पूर्व में। उस समय जो शासन था वह कालाशोक का शासन था। और कालाशोक के शासन के समय पर 383 ईसा पूर्व में यह बौद्ध संगति हुई। कहां पर हुई? वैशाली में। वैशाली कहां पर है? बिहार में। और इसके अध्यक्ष कौन रहे? इस दूसरी के जो अध्यक्ष रहे वह रहे सावक मीर। तो सावक मीर इसके अध्यक्ष रहे हैं। वहीं जो तीसरी बौद्ध संगति हुई है वह दूसरी से 133 साल बाद हुई है। और वह किसके शासन में? 133 यानी कि 250 ईसा पूर्व में हुई है। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। जो सम्राट अशोक थे उनके शासनकाल में हुई है। इस समय मोगली पुत्र तिस्स जो थे इसके क्या रहे हैं? इसके अध्यक्ष रहे हैं तीसरी बौद्ध संगति के। ये पाटलिपुत्र पटना में यानी कि बिहार में हुई है। तो ये तीनों पहली, दूसरी और तीसरी कहां पर हुई है? बिहार में हुई है। अब बात करते हैं जो चौथी बौद्ध संगति है वह कहां पर हुई है। चलिए चौथी बौद्ध संगति की तरफ बढ़ लेते हैं। ये चौथी है, चतुर्थ है, चौथी। ये चौथी बौद्ध संगति है, कहां पर हुई है? ये हुई है कुंडलवन में। कुंडलवन कहां पर? कश्मीर में। अब देखिए बिहार से हम कश्मीर की तरफ चले गए हैं। चौथी में कश्मीर में। किसके समय पर हुई है? कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। कनिष्क के समय पर यह चौथी बौद्ध संगति हुई। और इसके जो अध्यक्ष रहे वह वासुमित्र रहे हैं। कौन रहे? वासुमित्र। इसके अध्यक्ष वासुमित्र रहे। कनिष्क के समय पर हुई है। कब हुई है? 98 ईस्वी में। तो यहां पर ईसा पूर्व खत्म हो गया, अब ईस्वी शुरू हो गई। 98 ईस्वी में हुई है कौन सी? चौथी बौद्ध संगति। आई होप आपको ये चारों बौद्ध संगतियां क्लियर हो गई होंगी। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। कहीं कोई परेशानी आए तो आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे अगले। यहां तक क्लियर हो गया। महात्मा बुद्ध जिन्होंने इस धर्म को, बौद्ध धर्म को चलाया, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनके जो जीवन परिचय को एक बार समझ लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था आपको दिखाई दे रहा होगा 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। किसका? महात्मा बुद्ध का। जन्म स्थान इनका था लुम्बिनी। कहां पर हुआ था जन्म? लुम्बिनी। लुम्बिनी वन है। कहां पर वन था पहले, अब तो खैर वन नहीं होगा। लुम्बिनी वन में कपिलवस्तु में हुआ था। वर्तमान में ये रुम्मनदेई है। जगह का नाम है रुम्मनदेई। आपने सुना होगा अशोक का एक जो शिलालेख है उसका नाम रुम्मनदेई, जो अभिलेख है अशोक का, उस जिसमें बुद्ध के बारे में, जन्म के बारे में जानकारी दी गई है। सबसे छोटा अभिलेख है ये रुम्मनदेई अभिलेख। तो ये कहां पर है? वो जगह है कपिलवस्तु यानी कि लुम्बिनी में, नेपाल में है वर्तमान में। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन के पिता का नाम था। ये कौन थे? शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। शाक्यों के राजा थे, कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम महामाया था। देखिए इनकी माता का नाम महामाया था। और महामाया देवी जो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। कहां की? कोलीय गणराज्य की राजकुमारी।
और देखिए बचपन का इनका जो नाम है, बचपन के नाम को भी देख लेते हैं, सिद्धार्थ, बहुत सुना हुआ है, पढ़ते आ रहे हैं हम। गोत्र इनका था गौतम, तो गौतम ऋषि बोलते हैं क्योंकि गौतम इनका गोत्र था। वैसे इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो पालन पोषण जो किया इनका, जो पालन पोषण किया, जो विमाता होती है, वो उनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ही पहली महिला थी जो इनके संग में गई थी, यही प्रजापति गौतमी। और देखिए पत्नी जो थी इनकी, उनका नाम था यशोधरा। ये भी कोलिय गणराज्य की, इनकी माता भी कोलिय गणराज्य की थी और ये भी कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है। पुत्र का नाम था राहुल, पुत्र का नाम राहुल था। और जो इनके प्रथम गुरु थे आलार कलाम थे, आलार कलाम थे, और रुद्रक रामपुत्र थे। सबसे पहला ये शिक्षा लेने के लिए गए क्योंकि इनको जो वैराग्य हुआ था उसके लिए, ये जानने के लिए जो आलार कलाम थे उनसे के पास गए कि ताकि उनको इस जो वैराग्य है उससे इनको यहाँ पर उनके जो प्रश्न हैं, 4 प्रश्न है, उनको यहाँ पर संतुष्टि मिल सके। इनके सारथी का नाम जो था वह क्या था? चन्ना। चन्ना इनके सारथी का नाम था। घोड़ा कंटक या कंथक भी कहा जाता है, दोनों नाम कहीं भी आ सकता है, कंटक या कंथक। प्रथम जो उपदेश हुआ, पहला जो इनका उपदेश था वह कहाँ हुआ? सारनाथ में। ऋषि पत्तन बोला जाता था, सारनाथ में ऋषि पत्तन में पहला इनका उपदेश हुआ। और ज्ञान प्राप्ति का जो स्थल था इनका, जो ज्ञान प्राप्ति का इनका स्थल था, को हटा देता हूं, अब आप देख चुके होंगे। देखिए ज्ञान प्राप्ति का जो इनका जो ज्ञान प्राप्ति का स्थल है वह गया, बौद्ध गया। यहाँ पर एक वृक्ष था जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। गया, बौद्ध गया बिहार में। किस नदी के तट पर हुआ था? निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। घटना इसको क्या कहा जाता है? संबोधि, बोध हुआ था, संबोधि। तो संबोधि घटना कहा जाता है इसे। इनके जो शिष्य थे मुख्य, आनंद और उपाली, ये इनके शिष्य थे। आनंद और उपाली इनके क्या थे? शिष्य। आनंद और उपाली इनके शिष्य थे। चलिए, धर्म प्रचार का जो स्थल था यह शाक्य, जहां जहां धर्म प्रचार करा इन्होंने, शाक्य में करा, काशी में करा, मगध, अंग, मल्ल, बज्जी, कौशल, इन राज्यों में इन्होंने अपना धर्म प्रचार किया। महापरिनिर्वाण यानी कि जीवन की जो समाप्ति हुई 483 ईसा पूर्व में हुई। 80 वर्ष की आयु में ये इनको निर्वाण प्राप्ति हुई और वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, इसीलिए इसे गुरु पूर्णिमा भी बोला जाता है। कुशीनगर में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनको निर्वाण प्राप्ति हुई। तो ये मुख्य बातें हैं जो महात्मा बुद्ध के बारे में बताई जाती हैं। चलिए इरेज कर देता हूं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए फैन ऑफ है, गर्मी अच्छी हो रही है तो, लेकिन यह है कि आपको आवाज मेरी बिल्कुल साफ आनी चाहिए, क्लियर आवाज हो, जिससे आपको जो भी टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए, वरना फैन की साउंड आएगी, इसलिए फैन ऑफ कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ परीक्षाओं के हिसाब से देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण रह सकता है इसके लिए। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, इनको सर्वप्रथम त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया। देखिए तीनों पिटक, जो पिटक थे उनके बारे में हमने बात कर ली है। तीनों पिटक कौन कौन से थे? आप उनका सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, इन तीनों के बारे में हमने बात कर ली है। यहाँ पर ये जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वह इनमें ही सर्वप्रथम दी गई थी। बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना थी, जब उन्होंने घर छोड़ा था, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ध्यान रखिए, जो बुद्ध ने घर को त्याग किया था, अपना घर छोड़ा था, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला जो बौद्ध संप्रदाय है, जो महात्मा बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजता है, ऐसा जो बौद्ध संप्रदाय, उसको महायान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महायान। ध्यान रखिए, नोट करते चलिए, महायान कहा जाता है। जो बौद्ध को, भगवान बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजता है, वह क्या कहा जाता है? उसको महायान।
बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन, जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके धर्म परिवर्तन की जो अंतिम अवस्था थी उसको उपसंपदा पद संपदा पद कहा जाता है, जो अंतिम अवस्था होती है। ठीक है, बुद्ध किसके, उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए। जो उदयन था, अभी हमने बात की अजात शत्रु का पुत्र, उसके शासन काल में कौशाम्बी में ये आए थे। अश्वघोष द्वारा रचित है बुद्ध चरित्रम को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। जो अश्वघोष थे उन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा है, और इसको क्या कहा जाता है, जो बौद्ध हैं उनकी ये रामायण कही जाती है। किसने लिखी थी, अश्वघोष ने। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। आचरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, इससे संबंधित उनके उपदेश हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रुम्मनदेई अभिलेख की हम बात कर रहे थे। देखिए एक बार देख लीजिए, अशोक के रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। किससे पुष्टि होती है, ये जो अशोक का स्तंभ है रुम्मनदेई स्तंभ, यहां रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख है, यहां से ये पुष्टि होती है कि जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनका जन्म कहां हुआ था, लुम्बिनी वन में हुआ था। देखिए बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का जो निर्माण है गांधार शैली में हुआ है। किस में हुआ है, गांधार शैली। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो थी वह मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। देखिए अधिकतर जो बनी है वह गांधार शैली में बनी है, गांधार शैली में, जबकि जो पहली बनाई गई थी वह मथुरा शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं, देखिए एक तो दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख का निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, 4 हैं ये। चलिए आगे देखते हैं, बौद्ध गया में जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी वहां क्या बना है, महाबोधि मंदिर। वहां महाबोधि मंदिर हुआ है, निरंजना नदी के तट पर। अभी हमने बात की थी, ज्ञान प्राप्ति हुई थी बुद्ध को, और तो वहां पर क्या है, अब वहां पर महाबोधि मंदिर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलिए, परीक्षाओं के हिसाब से महत्वपूर्ण है, कुछ भी नहीं छोड़ना आपको। देवदत्त जो थे बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहते थे। देवदत्त कौन थे, इनके चचेरे भाई थे गौतम बुद्ध के। ये देवदत्त क्या चाहते थे, ये गौतम बुद्ध के जीवन में, उनके जीवित रहते ही क्या बनना चाहते थे, उनके जो संघ था उसके प्रमुख बनना चाहते थे। गौतम बुद्ध थे, उनके धर्म में शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। शून्यवाद और विज्ञानवाद ऐसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ है। और शंकराचार्य जो हुए हैं, शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य हुए हैं, उनको प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी गई है, क्योंकि वह बुद्ध के जो उपदेश थे उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बुद्ध से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए उनको प्रच्छन्न यानी कि छुपे हुए प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी गई है। भारतीय कला में बुद्ध के प्रथम उपदेश को मृग सहित चक्र, मृग यानी कि हिरण सहित चक्र में दिखाया गया उनका जो प्रथम उपदेश है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह वर्षा ऋतु के दौरान, एक समारोह था जिसका नाम था पवरन, जो वर्षा ऋतु के दौरान जो बौद्ध मठ थे उनमें वह किया जाता था, एक समारोह था। और प्रवास ये क्यों किया जाता था कि जो बौद्ध मठों में जब प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई अपराध होता है तो उसको स्वीकार करें, स्वीकारोक्ति हो, इसका उनको इसमें अवसर दिया जाता था कि अपने जो उन्होंने अपराध किए हैं उन अपराधों को इस पवरन जो समारोह है वर्षा ऋतु के बाद का, इसके तो इसमें वह उसको स्वीकार करें। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मूर्ति पूजा की नींव, मूर्ति पूजा की, ध्यान रखिए अब मूर्ति पूजा की बात हो रही है,
मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी। जो वैदिक धर्म है वहां पर यज्ञ आदि होते थे, लेकिन मूर्ति पूजा का विधान नहीं था। जो मूर्ति पूजा की जो नींव है वह किसने रखी है? वह बौद्ध धर्म ने रखी है। और सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नोट करते चलिए, बुद्ध की पूजाओं का सर्वप्रथम पूजन किया गया था। सबसे पहले बुद्ध की जो प्रतिमा थी उनका पूजन किया गया था। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। किससे? धर्म चक्र प्रवर्तन से। बौद्ध संघ में जो भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा कहां दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। कहां पर दी गई थी? वैशाली में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, जो बख्तियार खिलजी के द्वारा जिसको नष्ट किया गया था, जिसमें आग लगा दी गई थी, वही नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आगे हम जब पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना गुप्त काल में जो गुप्त वंश के शासक हुए हैं कुमार गुप्त प्रथम, उनके द्वारा कराई गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के गुप्त वंश के शासकों ने में जो कुमार गुप्त थे, कुमार गुप्त प्रथम, उन्होंने यहाँ पर जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय उसकी स्थापना कराई थी। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं फटाफट से। महाविभाष शास्त्र के रचिता वसुमित्र हैं। वसुमित्र कौन थे? जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उस चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष रहे थे। कनिष्क उस में प्रशासक थे। 98 ईस्वी में वह चौथी बौद्ध संगति कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन कहां पर है? कुंडल वन कश्मीर में। ठीक है। नागार्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से थे। जो नागार्जुन थे ये कौन सा बौद्ध संप्रदाय था? ये माध्यमिक था। जैसे महायान में देवता मानते हैं, इसी तरह से माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से संबंधित कौन थे? नागार्जुन। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में स्थित है। विश्व का है, ध्यान रखिए, सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप है कहां पर? बिहार के राजगीर में। एक है रचना मिलिंद के प्रश्न, जो राजा हुआ था ग्रीक यानी कि यूनानी राजा हुआ था, वह यवन शासक था जो मिलिंद था, या उसको मिलिंद राजा ही था उसको। तो उसको क्या कहा जाता था? राजा मिलिंद। और जो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन के मध्य संवाद हुआ है। और उन्होंने संवाद के बाद में जब प्रश्न किए, बौद्ध धर्म से संबंधित काफी प्रश्न किए तो नागसेन से, और उसके बाद में जो ग्रीक शासक थे, वह जो यवन थे, उन्होंने क्या किया है? बौद्ध धर्म स्वीकार किया है। तो उस पर जो बुक लिखी हुई है, जो उस पर ग्रंथ है, वह है मिलिंद पन्हो मतलब प्रश्न, मिलिंद के प्रश्न। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी का जो संग्रह, आपने सुना होगा ये शब्द तो जातक कथाएं, ये महात्मा बुद्ध के जो पिछले जन्म है उनके एक कहानियों का संग्रह है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, एक बार देख लीजिए। चलिए, बौद्ध गया में स्थित बुद्ध की जो 80 फीट ऊंची प्रतिमा, ये जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। 80 फीट ऊंची प्रतिमा है, किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आता रहता है कि किसको एशिया के ज्योतिर्पुंज के नाम से जाना जाता है, तो वह गौतम बुद्ध को जाना जाता है। सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, किसने बनवाया था? अशोक ने। अशोक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। जो नेपाल में बौद्ध धर्म गया वह किसके शासन काल में गया? अशोक के शासन काल में। अजंता की गुफाओं में बौद्धिस्ट पदम पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और चित्रित चित्रकारी है। अजंता की गुफाओं में मिलता है, ध्यान रखिए। अजंता की गुफाओं में क्या है? बौद्धिस्ट पदम पाणी का चित्र है।
संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित है। संसार अस्थिर है, क्षणिक है, यह महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित है, उनके विचार हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। मठ, मंदिर और स्तूप। मठ, मंदिर और स्तूप, ध्यान रखिए, मठ, मंदिर और स्तूप गौतम बुद्ध से यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बिंबसार, बिंबसार के शासन काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। बिंबसार के शासन काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला जो बौद्ध दार्शनिक था वह कौन था? नागार्जुन। कौन था वह? नागार्जुन। ठीक है। नव नालंदा महाविहार, एक है नव नालंदा महाविहार, ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। कहां पर? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए वर्तमान में क्या है? विख्यात है। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। धर्म में, कर्म में और पुनर्जन्म में, ये दोनों ही इनके सिद्धांत पर बौद्ध और जैन दोनों ही विश्वास रखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कुषाण वंश के राजा कनिष्क के शासन काल में प्राप्त हुआ था। यहीं से महायान की जो शाखा थी वह चली थी, चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी। चलिए कुषाण काल में ही बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वह कुषाण कनिष्क के समय पर हुई थी और इस कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमाएं बनाई गई थी। खड़ी प्रतिमाएं जो गांधार शैली में है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में नागार्जुन को, जो भारतीय बौद्ध भिक्षुक थे, उनको चीन भेजा गया था। नागार्जुन को कहां भेजा गया था? कहां भेजा गया था नागार्जुन को? चीन भेजा गया था। बुद्ध के जीवन पर जिन 4 दृश्यों का अत्यधिक महत्व पड़ा, ये थे वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्न चित्त सन्यासी। 3 तो आपने देख लिए, वृद्ध हुआ, बीमार हुआ, मर गया। 3 ऐसे आप याद कर सकते हो। जो चौथा है वह सन्यासी है, प्रसन्न चित्त है। मगध के राजा बिंबसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया था। बिंबसार ने क्या बनवाया था? जो गौतम बुद्ध थे उनके निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला भगवान बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी। ठीक है। चलिए भगवान बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु है वह वैशाली में व्यतीत की। जो अंतिम वर्षा ऋतु थी कहां पर व्यतीत की है? वैशाली में व्यतीत की है। गांधार कला में बुद्ध को ग्रीक रोमन शैली में प्रतिबिंबित किया गया है। किसमें किया गया है? ग्रीक रोमन शैली में उनको प्रतिबिंबित किया गया। बौद्ध भिक्षु उपोषथ का आचरण करते थे। बौद्ध भिक्षु किसका आचरण करते थे? उपोषथ का आचरण करते थे। कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या का नाम क्या था? वो नाम था सुजाता। कठिन इसने तपस्या करी और उसके बाद में इसको ये अवसर मिला कि भगवान बुद्ध को भोजन करा सके, सुजाता को। वैशाली की नगर वधू थी आम्रपाली, और ये आम्रपाली जो थी बुद्ध की क्या थी? शिष्या थी। नगर वधू थी आम्रपाली, सुना होगा आम्रपाली का, वैशाली की नगर वधू। अब वह क्या हो गई थी? उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी, और ये उनकी बुद्ध की क्या थी? शिष्या थी। चलिए आगे देखते हैं। पावापुरी के एक सुनार, लोहार सुनार कुछ भी कह देते हैं, पावापुरी के एक सुनार चुंद द्वारा बुद्ध को भोजन के रूप में अर्पित सूकर मद्दम, एक भोजन था सूकर मद्दम जो इनको दिया गया जो चुंद के द्वारा, और उसको खाने के बाद इनकी मृत्यु हुई। ये भी एक शिष्य था इनका। बौद्ध धर्म में भावी बौद्धिस्त्व
कौन थे? मैत्रेय। ध्यान रखिए, भावी बौद्धिस्त्व कौन थे? मैत्रेय थे। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम जो राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, ये बंगाल के शासक जो थे पाल वंश के शासक थे। पाल वंश किसने चलाया? गोपाल ने। तो उस वंश के शासक थे, पाल वंश के शासक थे, जिन्होंने दिया। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने, जो धर्मपाल थे, उन्होंने किसकी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। किसकी स्थापना कराई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में बौद्धिस्त्व जो थे वह कौन थे? उनको क्या बोला जाता था? अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर का अन्य जो प्रचलित नाम था वह था पद्मपाणि। तो पद्मपाणि की अभी अजंता में मूर्ति की बात करी है हमने, तो ये महायान शाखा से संबंधित रहे हैं। महायान शाखा में बौद्धिस्त्व अवलोकितेश्वर का अन्य नाम क्या था? पद्मपाणि। ठीक है, किसी को यहां तक कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहां पर है? सिक्किम में। और बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध शब्दावली, जो बुद्ध का प्रथम उपदेश है उसको बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो पहला उपदेश हुआ था। बौद्ध धर्म की एक शाखा है वज्रयान शाखा, उसमें बुद्ध की संगनी को क्या कहा गया? तारा कहा गया है। क्या कहा गया है? तारा। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक जो सर्वास्तक शाखा है, कौन सी है? एक शाखा का नाम है सर्वास्तक शाखा। इसमें अनात्म सिद्धांत और पुद्गल को क्या मान्यता दी गई है? अनात्म सिद्धांत और पुद्गल को मान्यता दी गई है। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था। कहां भेजा था? श्रीलंका। मैत्रेयनाथ की अभी बात की थी, वो कौन थे? एक योगाचार विज्ञानवाद के प्रतिपादक। मैत्रेयनाथ की बात की थी अभी हमने, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्यों की थी। अब वही मैत्रेयनाथ का नाम आ रहा है यहाँ पर। ये योगाचार विज्ञानवाद के कौन थे? प्रतिपादक थे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। महासंघिकों के अनुसार, जो महासंघी हैं उनके अनुसार जीव नव धर्म से निर्मित है। ये मानते हैं कि जीव क्या है? नव धर्म से निर्मित है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में बुद्ध, धर्म और संघ, बुद्ध हैं, धर्म है और संघ है, ये शामिल है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद। अर्थात इसका अर्थ होता है संसार की सभी वस्तुएं किसी ना किसी कारण से उत्पन्न भी होती हैं, उत्पन्न हुई हैं और इस प्रकार वे उस पर निर्भर हैं। उनका कारण है, वो उनके उत्पन्न होने का कारण है, ये माना जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद। द्वितीय बौद्ध संगति के समय बौद्ध संघ क्या था? स्थाविरवादी और महासांघिक जैसे दो भागों में विभाजित था। कब हुआ दूसरी संगति? कब हुई थी दूसरी संगति? किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, कौन थे इसके जो थे जो शावक मीर थे, वो कौन थे इसके अध्यक्ष? उस समय पर बौद्ध संघ क्या था? स्थाविरवादी और महासंघ, ऐसे दो भागों में विभाजित था। ठीक है, कंप्लीट। तो आज की क्लास यहीं करीब 39 मिनट की ये क्लास रही है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और गर्मी से बुरा हाल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। अब मंडे से जो हमारी क्लास रहेगी वह एक क्लास रहेगी, चाहे उसमें 100 प्रश्न कराए जाएंगे, प्रतिदिन उसमें 100 प्रश्न कराए जाएंगे, जिसमें 25 प्रश्न, ये लेखपाल के लिए स्पेशल लेखपाल क्लास है, जिसमें लाइव क्लास रहेगी और इस क्लास में 25-25 प्रश्न जो लेखपाल का पाठ्यक्रम है उसको आधारित करके, उसको बेस बनाकर उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं उनको रखा जाएगा। ये क्लास बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही मिलेगी, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज्वाइन करें। जो भी आपके साथी
तैयारी कर रहे हैं लेखपाल की, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। तो यहाँ पर 100 प्रश्न हम इसमें रखेंगे पर डे, तो करीब करीब 30 ऐसी क्लास हो जाती हैं। तो उन 30 ऐसी क्लास के बाद में करीब करीब आपके 3000 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो चलिए, प्रैक्टिस अलग होती है क्योंकि लाइव क्लास रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।